बच्चों, ये लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो है हमारा मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। और एक बार पढ़ लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है। देयर आर टू मासेस एम, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, एंड दे आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग है हमारी जो इनएक्सटेंसिबल है। द स्ट्रिंग passes over a smooth frictionless pulley. So this string is passing over this smooth frictionless pulley. We have to calculate the acceleration of the masses and the tension in the string. और क्वेश्चन में दे रखा है जो कैपिटल M है हमारा, इसका मास ज़्यादा है स्मॉल m से। ठीक है, तो सबसे पहले एक ये क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसका क्या मतलब है। तो स्ट्रिंग है हमारी इनएक्सटेंसिबल है, पुली हमारी स्मूथ है। इसका मतलब है जब दोनों मासेस है ना, इनका एक्सेलरेशन सेम होगा। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा इनका, सेम। और स्ट्रिंग में जो टेंशन लगेगी वो भी सेम होगी। हम T1 T2 की बात नहीं करेंगे और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगी व्हाई वी हैव द सेम एक्सेलरेशन, व्हाई वी हैव द सेम टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम। पहले तो ये अगर हम मान के, हमें दे रखा है क्वेश्चन में कैपिटल M हैवियर मास है, इसका मतलब अगर हम एक्सेलरेशन दिखाते हैं तो ये बॉडी डाउनवर्ड जाएगा और स्मॉल m वाला अपवर्ड जाएगा। ठीक है, ये अपवर्ड मूव कर रहा है। ओके, तो अगर हम इनकी FBD बनाते हैं तो कैपिटल M की अगर मैं बात करती हूँ तो कैपिटल M के लिए हमारे पास क्या होगा, ये कैपिटल M हो गया। डाउनवर्ड फोर्स क्या होगी हमारी, mg होगी। अपवर्ड फोर्स क्या होगी हमारी, टेंशन होगी। और दिस इज A, राइट। अगर हम स्मॉल m की बात करते हैं तो स्मॉल m के लिए क्या बोला हमने, हैवियर मास कैपिटल M है और ये डाउनवर्ड तो mg ही लगेगा। टेंशन ऊपर जाएगी, स्ट्रिंग पे लगेगी, लेकिन एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। हम आ जाते हैं अपने फिगर पर। तो यहाँ पर हम फोर्सेस को मेंशन कर लेते हैं। इसका डाउनवर्ड फोर्स कैपिटल M G, एंड यू नो द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, ये हम बात कर चुके हैं। इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, क्योंकि पुलिंग फोर्स है। सिमिलरली इसकी बात करेंगे, यहाँ पर भी ये टेंशन ये लगा हमारा और ये डाउनवर्ड गया mg। वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पर हमें सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं फोर्स के लिए, जो न्यूटन सेकेंड लॉ से आता है, दैट इज़ फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम यूज़ कर रहे हैं यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, और यही यूज़ हो रहा है हर क्वेश्चन में इसके, क्योंकि नेट फोर्स की बात होती है। F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, तो ये हम दोनों मास के लिखने लगाने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं फोर्स, हम बात कर रहे हैं ऑन मास कैपिटल M। अगर मैं कैपिटल M की बात करती हूँ तो कैपिटल M के लिए अगर हम फोर्स ये फॉर्मूले लगाएंगे, अब कैपिटल M जो है हमारा, ये किधर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। नीचे डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो mg है ये इसको पूरी बॉडी को नीचे लेके जा रहा है। तो नेट डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो डाउनवर्ड होगी, और नेट फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो होगा mg माइनस टी, विच इज इक्वल्स टू ma। तो ये हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं अपनी। आई होप दिस इज क्लियर। अब आ जाते हैं हम अपने स्मॉल मास पर। फोर्स ऑन मास m, इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स हमारा स्मॉल m पे लगाते हैं अगर, तो एक्सेलरेशन हमने अपवर्ड दिखा रखा है। तो ये अपर डायरेक्शन में जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जो होगा ये एक्सेलरेट करेगा। ओके, तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं तो t माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। ओके, लेट दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, adding 1 and 2. Okay, so let us add these two equation. mg minus t plus t minus mg is ma कैपिटल के साथ में प्लस ma स्मॉल के साथ में। यहाँ से हमने t को एलिमिनेट कर दिया, सो वी हैव दिस g कॉमन। तो m कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी इज, यहाँ से देखेंगे a कॉमन हो जाएगा तो कैपिटल M प्लस m इंटू ए। सो दिस a एक्सेलरेशन कितना आया, m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m
इंटू जी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सिलरेशन। ये हमने किसका फॉर्मूला निकाला? हमने एक्सिलरेशन के लिए फॉर्मूला निकाला, लेकिन हमें तो टेंशन भी चाहिए, तो टेंशन निकाल देते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर टेंशन? सी, आप किसी भी एक में इक्वेट कर दो, ठीक है, आप इक्वेट कर सकते हो। अगर मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ तब भी हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो लेट अस डिवाइड दीज टू इक्वेशंस। मैं डिवाइड करके निकाल रही हूँ। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। डिवाइडिंग 1/2। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आती है, देखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास mg माइनस टी डिवाइडेड बाय टी माइनस mg, एंड दिस इज कैपिटल M इंटू ए डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू ए। तो दिस a गेट्स कैंसल आउट, क्योंकि a अब हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो हमारी टर्म आ रही है कैपिटल M स्मॉल m g माइनस m इंटू टी इज कैपिटल M इंटू टी माइनस कैपिटल M स्मॉल m इंटू जी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो वैल्यू आ जाएगी हमारी, और ये आंसर आ रहा है हमारे पास। ये कैपिटल M, ये वाली टर्म मैं एक साइड ले लेती हूँ, तो ये मिला हमको कैपिटल M स्मॉल m g इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू टी। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला वी आर गेटिंग? यहाँ से t अगर हम निकालते हैं तो t आ गया हमारा, इसको ऐड करेंगे तो 2 कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंशन। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो हमने टेंशन भी निकाल दिया और हमने एक्सेलरेशन भी निकाल दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज जो है एमसीक्यूज में भी कितनी बार आता है, तो हमको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम, जब हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था तो हमने बोला था कि यहाँ पर एक्सेलरेशन और टेंशन सेम होगी, राइट? और वो क्यों सेम होगी, यहाँ ना एक सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। ये स्ट्रिंग जो दे रखी है हमें क्वेश्चन में क्या है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। जब इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं हो सकती, राइट? अगर ये स्ट्रेच नहीं हो सकती तो इसका मतलब क्या है? अगर हम मान के चलते हैं कैपिटल M वाला अगर हमारा मास है, हम अगर इसको लेते हैं कैपिटल M वाले मास को, ठीक है, अगर ये कैपिटल M 5 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है, ओके, अगर ये 5 सेंटीमीटर नीचे गया और स्मॉल m भी डिस्टर्ब होगा, और ये मान के चलो स्मॉल m जो मास है वो 2 सेंटीमीटर ऊपर गया, तो स्ट्रिंग को कितना एक्सटेंड करना पड़ा, कितना स्ट्रेच होगा? ये 3 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो जाएगा। तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है दोनों मासेस, तो ये 5 सेंटीमीटर हमारा डाउनवर्ड जा रहा है, 2 सेंटीमीटर हमारा अपवर्ड जा रहा है। तो इस केस में अगर हम देखते हैं तो होगा क्या, हमारा ये जो मासेस है इनकी वजह से स्ट्रिंग स्ट्रेच हो गया करीब 3 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि इट इज़ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ कभी चेंज ही नहीं होगी, इसलिए जितना m नीचे जाएगा उतना ही स्मॉल m ऊपर जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होगी और एक्सिलरेशन भी सेम होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि एक सेम मैग्नीट्यूड है बट एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे पार्ट पर कि टेंशन जो हम लेके चल रहे हैं, ये हमारा टेंशन क्यों सेम होगा, ये जो टेंशन है ये क्यों सेम होगी? इसका रीज़न है, क्वेश्चन में दे रखा है हमको पुली इज स्मूथ, स्मूथ फ्रिक्शनलेस पुली। पुली स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, स्ट्रिंग भी मासलेस है। हमने एज्यूम किया हुआ है कि यहाँ पर स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। तो अगर हम इमेजिन करते हैं कि अगर हमारा लेफ्ट साइड वाला टेंशन जो है ये 20 न्यूटन हो जाता है, ओके, और राइट साइड 30 न्यूटन हो जाता है, तो पुली पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी। अनबैलेंस्ड हो गया, एक 30 न्यूटन एक 20 न्यूटन है, और जब ये अनबैलेंस फोर्स लगेगी और स्ट्रिंग का हर पॉइंट अलग अलग पुल फील करेगा, लेकिन स्ट्रिंग का खुद का मास ऑलमोस्ट ज़ीरो है ना, हमने तो इसका मास लिया ही नहीं है, हमने इसका मास ऑलमोस्ट ज़ीरो माना है। मासलेस ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम F इक्वल टू ma लगाते हैं, अगर मास ज़ीरो है और फाइनाइट एक्सेलरेशन चाहिए तो नेट फोर्स भी तो ज़ीरो होना चाहिए। मतलब जितना लेफ्ट पुल होगा, जितना लेफ्ट पुल होगा उतना ही राइट पुल होगा, और इसीलिए जो टेंशन है यहाँ पर इक्वल होती है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन।
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।